हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि वेइंग मशीन एग्जैक्टली क्या काम करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन सीखेंगे और जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में सूडो फोर्स के बारे में सब कुछ जाना, तो इस वीडियो में अपन सूडो फोर्स का एप्लीकेशन एलिवेटर या लिफ्ट के अंदर कैसे होता है वो अपन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। और फाइनली इस वीडियो में हम एक एचसीवी का बहुत ही बढ़िया सवाल लेंगे जिसमें दो केसेस होंगे जिसमें हम सूडो फोर्स का एप्लीकेशन करके आपको दिखाएंगे और आप देखोगे कि एचसीवी के प्रॉब्लम्स एक्चुअली में काफी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट की ये वाली वीडियो एक्चुअली लास्ट वीडियो शायद होने वाली है। बाकी इसके अलावा आपको कोई और भी कॉन्सेप्ट सीखना हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, तो मैं इसी प्लेलिस्ट में और कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस ऐड अप कर दूंगा फ्यूचर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले आता है कि वेइंग मशीन एग्जैक्टली क्या काम करता है और हमारे फिजिक्स में इसका रोल एग्जैक्टली है क्या। तो वेइंग मशीन जो अपन ने बेसिकली जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी देखे हैं जहां अपन वेट अपना माप सकते हैं, तो फिजिक्स में जो वेइंग मशीन है वो एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। तो जब भी हमें किसी सवाल में वेइंग मशीन दे रखा होगा तो अपन को बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। तो इसको समझने के लिए अपन इस पूरे सिस्टम का एफबीडी एक बार बना के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इस ब्लॉक का एफबीडी अपन सोचें तो ब्लॉक पे नीचे लगेगा इसका वेट बोले तो mg, और क्योंकि ये वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है तो एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा इसके ऊपर n। तो अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो अपन लिख सकते हैं ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स, तो n बराबर mg। अब आप क्या करो, एक बार वेइंग मशीन का एफबीडी बना लो। तो आप देखोगे कि इस वेइंग मशीन ने इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाई ऊपर, तो रिटर्न में इस ब्लॉक ने वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाई होगी इस तरीके से नीचे। तो इस वेइंग मशीन पे एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस ब्लॉक का। अब उस नॉर्मल रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग ये वेइंग मशीन आपको कुछ रीडिंग बता देगी। तो वेइंग मशीन जो होती है वो बेसिकली उस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन अपन को मेजर करके बताती है। तो अब अपन इसी कॉन्सेप्ट को एक एलिवेटर वाले प्रॉब्लम में लगा के देखते हैं कि किस तरीके से अपन वेइंग मशीन का यूज करते हुए एलिवेटर के अंदर सूडो फोर्स का एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो इस सवाल में बोला है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अप विथ एन एक्सेलरेशन ए एंड डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ए। तो दो अलग अलग केसेस अपन को लेने हैं। उसमें बोल रहा है कि जो वेइंग मशीन है उसकी रीडिंग क्या होगी जब ये पूरा का पूरा लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करे ए से, और सेकंड केस में बोला है जब ये पूरा का पूरा लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करे ए से। तो सबसे पहला काम अपन ये कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए सूडो फोर्स का यूज अपन करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जर्वर को बैठा देंगे। तो उस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा वो अपन देख लेंगे। तो वहां से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रिलेटिवली आसान पड़ेगा। तो अब अगर अपन सोचते हैं कि लिफ्ट के अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, तो लिफ्ट क्योंकि एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसको इनर्शियल बनाने के लिए अपन को सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी हर ऑब्जेक्ट पे जो इस लिफ्ट के अंदर होगा, राइट। तो इसके लिए अपन इस ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं एक बार लिफ्ट के अंदर से। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इस ब्लॉक का वेट लगेगा नीचे m इंटू जी। इसके अलावा अपन बोलेंगे कि अगर पहले केस में लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा ए से, तो इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स नीचे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ए से, और जो बंदा लिफ्ट के अंदर बैठ के इस ब्लॉक को देख रहा होगा उसके लिए तो ब्लॉक रुका हुआ होगा। तो अपन बोल सकते हैं इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी, तो इसे मैं n1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर अपन बोलेंगे लिफ्ट के अंदर से उस बंदे को ब्लॉक रुका हुआ दिखेगा, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा फॉर एन ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट। तो अगर फोर्सेस बैलेंस होगी तो अपन लिख सकते हैं n1 बराबर mg प्लस ma। तो n1 की वैल्यू अपन को मिलेगी, m कॉमन ले लेते हैं, g प्लस a। तो बेसिकली फर्स्ट केस में जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो अपना जो वेइंग मशीन है वो ये रीडिंग कुछ दिखा रहा होगा, ठीक है। सेकंड केस भी फटाफट बताता हूँ, फिर आपको इसका बढ़िया सा कंक्लूजन बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। तो अब सेकंड केस में अपन सोच सकते हैं कि अगर ये लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही होगी तो इस पूरे फ्रेम को इनर्शियल बनाने के लिए हमें ऊपर की डायरेक्शन में सारी चीजों पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स ऊपर आ जाएगी कुछ m इंटू ए, इसका वेट आ जाएगा नीचे m इंटू जी, और क्योंकि अगेन एक ऑब्जर्वर जो लिफ्ट में बैठा होगा उसको ये ब्लॉक स्टेशनरी दिखाई पड़ेगा, तो उसके लिए अपन बोलेंगे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा। सपोज ये n2 ले लेते हैं सेकंड केस के लिए। तो अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है तो फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड। तो यहां से अपन लिख सकते हैं n2 प्लस ma बराबर mg। तो यहां से n2 की वैल्यू अपन को मिल जाएगी m इंटू जी माइनस ए। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आप ऑब्जर्व करो कि अगर ये सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट करता है तो हम इस बॉडी पे नीचे सूडो फोर्स लगाते कुछ इस तरीके से। तो उस केस में आप देखो जो भी रीडिंग आती है वो mg से थोड़ी ज्यादा आती है। तो उसका रीजन ये है
क्योंकि सूडो फोर्स नीचे लग रही है तो यहाँ पे G प्लस A हो जाता है। तो इसी चीज को अपन G इफेक्टिव बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो G है वो बढ़ गया, क्योंकि जो सूडो एक्सेलरेशन है वो नीचे लग गया और ये mg यहाँ लग गया, यहाँ पे एक m कर देते हैं अपन, तो नीचे जो ma लग गया और mg लग गया, तो टोटल वो दोनों मिलके m इंटू जी प्लस ए दे रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट केस में अपन देख सकते हैं कि अगर ये लेफ्ट नीचे मूव करे तो इस पे सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगी, जैसे अपन ने यहाँ बनाया। तो उस केस में देखो mg में से ये सूडो फोर्स माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आप नोट करो तो G इफेक्टिव जो लगेगी, इफेक्टिवली जो ग्रेविटी लगेगी वो अपन G माइनस ए करके लिखते हैं। तो यहां से सीखने वाली बात यह है, अगर कोई सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो सूडो फोर्स आप नीचे लगाओगे, तो उस केस में जो mg लगेगा उसके साथ सूडो फोर्स एड अप होके G की वैल्यू को बढ़ा देगा। इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे G प्लस ए हो जाएगा। तो इसी चीज को अपन G इफेक्टिव भी बोलते हैं, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही होगी सूडो फोर्स को लेके। सिमिलरली अगर कोई सिस्टम नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा तो आप सूडो फोर्स ऊपर लगाओगे, तो उस केस में G में से कुछ सूडो फोर्स ये वाला माइनस कराना पड़ेगा। तो अपन बोलेंगे mg में से ma माइनस कराओगे तो ग्रेविटी जो लग रही होगी इफेक्टिवली वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो G माइनस ए दिखाई पड़ेगा। तो इस केस में अपन G इफेक्टिव बोलेंगे कि कम हो गया सूडो फोर्स लगने की वजह से। तो ओवरऑल जो यहाँ पे mg मिलना था वहां पे G प्लस ए मिलेगा, और यहाँ पे जहाँ mg मिलना था यहाँ पे G माइनस ए मिलेगा। तो इस वाली टर्म को अपन G इफेक्टिव करके बोलते हैं। कई सारी बुक्स ऐसे करके बोलती है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप बढ़िया से ध्यान रखना। चलो फटाफट फाइनली मूव ऑन करते हैं HC वर्मा के एक बढ़िया क्वेश्चन पे, उससे अपन इस वीडियो को फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो अगेन ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कि मैंने लिया है HC वर्मा बुक से। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ कार इज स्पीडिंग अप, बोले तो एक्सेलरेट हो रहा है तभी स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीडिंग अप ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सेलरेशन a। अब बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द कार। पहला केस में बोल रहा है अ बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल। तो फाइंड दिस एंगल। तो पहले केस में क्या बोल रहा है कि एक कार है, उसके अंदर ना एक सिंपल पेंडुलम लटका दिया है, मतलब एक रस्सी से एक बॉल को लटका दिया है। अब अगर कार एक्सेलरेट करेगी तो अपन देख सकते हैं कि उस बॉल पे सूडो फोर्स पीछे लगेगा कार में बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए। तो वो जो सिंपल पेंडुलम या जो बॉल है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। तो अपन को पूछा है कि वो एंगल कितना बनाएगी। तो आप सोचो अगर इस कार के फ्रेम में अपन चले गए तो अपन बोल रहे जो पूरी कार है इस तरफ एक्सेलरेट करिए, मान लो ए से, तो उसके अंदर जब आप जाके बैठोगे तो सारी बॉडीज पे एक सूडो फोर्स पीछे लग जाएगी एम ए करके, राइट। तो अपन बोलेंगे इस बॉल का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस बॉल पे पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगी। मान लो इस बॉल का मास कुछ एम है तो एम इंटू ए लग जाएगी इस पे सूडो फोर्स। नेक्स्ट आप देखोगे इस पे इसका वेट लग जाएगा, नीचे लगा दो एम इंटू जी। और क्योंकि ये उस रस्सी के थ्रू लटकी हुई है तो अपन बोलेंगे इस रस्सी का इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स टी आएगा। तो अगर ये बॉल इक्विलिब्रियम में है उस कार के अंदर बैठे ऑब्जर्वर के लिए तो अपन एफबीडी को ऐसे सेपरेट बना सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचूं तो ये एंगल जो भी होगा ये एंगल भी वही होना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है इस तरीके से, तो अपन बोल सकते हैं ये वाला एंगल कुछ थीटा हो जाएगा जो कि वो वर्टिकल से बना रहा होगा। तो अब अपन देखें टी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। तो यहाँ आएगा टी कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा, राइट। तो अपन बोलेंगे लेफ्ट वाली फोर्स राइट से बैलेंस हो जाएगी, ऊपर वाली फोर्स नीचे से बैलेंस हो जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हो अगर मैं लिखूं टी साइन थीटा बराबर एम ए और टी कॉस थीटा को लिख सकते हैं एम जी। तो यहाँ पे देखो इन दोनों एक्सप्रेशंस का अगर आप डिवाइड ले लो, रेशियो ले लो, तो एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपने को साइन बटा कॉस टेन थीटा मिल जाएगा ए बाय जी। तो टेन थीटा अपन को फाइनली मिल जाएगा ए बाय जी। तो यहाँ पे थीटा को अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए बाय जी। तो जो भी एंगल वो बॉल बना रहा होगा वर्टिकल के साथ, ये एंगल अपन ऐसे करके निकाल सकते हैं टेन इनवर्स ए बाय जी। चलो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें क्या पूछा है। तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा है ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन, फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल। तो उसी कार के अंदर एक अगर इंक्लाइन प्लेन ऐसा रख दे अपन, तो इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो एम मास का। तो अगेन ये बोला है कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगा दो आप पीछे, और वो इक्विलिब्रियम में है तो अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते हैं। तो इस ब्लॉक का जो mg होगा वो नीचे लग रहा होगा mg अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अपन ने बात किया था mg साइन थीटा आता है और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन mg कॉस थीटा आता है। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इस पे जो सूडो फोर्स है वो पीछे लगेगी कुछ ma। तो इस डायरेक्शन में आप देखोगे
कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ऊपर की डायरेक्शन में अपन को मिलेगा एम ए कॉस थीटा और इसी का नीचे कंपोनेंट आ जाएगा एम ए साइन थीटा, राइट। और नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी ऐसे करके। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अपन बोलेंगे ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बैलेंस हो जाएगी और ये दोनों फोर्स और ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अगेन इसने पूछा है कि एंगल ऑफ द इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल क्या होगा, तो ये थीटा निकालने को अपन को पूछा है। तो अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखूं तो अपन को मिलेगा mg साइन थीटा बराबर एम ए कॉस थीटा। तो यहां से m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा को लेफ्ट साइड ले जाऊं और g को राइट में ले जाऊं तो अपन को मिलेगा साइन अपॉन कॉस tan थीटा और ये मिलेगा a बाय जी। तो यहां से जो थीटा मिल जाएगा वो मिलेगा अगेन tan इनवर्स a बाय जी। तो आप देखोगे दोनों जो क्वेश्चंस के पार्ट है दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आए। तो आई होप आप HCV के सवाल खुद से भी लगाना और कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर शेयर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझसे आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो जिसकी आईडी मैं यहाँ पे दे दूंगा और इसी तरीके से बढ़िया से पढ़ते रहो। तो ये चैप्टर और ये प्लेलिस्ट फाइनली कंक्लूड होती है। फाइनली अपन अगले 2-3 दिन में फ्रिक्शन चैप्टर के साथ वीडियो लाएंगे और स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोस एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। चलो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहो एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।